हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ गेम चेंजिंग स्टडी हैक्स को समझेंगे, जिसके इस्तेमाल से आप अपने प्रिपरेशन में अपनी लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और जो रिसेप्टिविटी ऑफ नॉलेज है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ज़्यादा समय तक जो है आपको पढ़ी हुई चीज़ याद रहेगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप लेना होता है वो है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। तो आप जब भी पढ़ने बैठें, सबसे पहले 5 मिनट्स आपको पढ़ने की प्रिपरेशन में देने हैं। मतलब आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा। एक अपने माइंड में बात फिक्स करनी पड़ेगी कि आपको पढ़ने बैठना ही बैठना है। ये कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज होता क्या है कि हम पढ़ने बैठेंगे और फिर प्लान बनाते जा जाते हैं और कभी भी आप पढ़ने नहीं बैठते, जिसमें आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। लेकिन आप सबसे पहले अपने माइंड को एकदम प्रिपेयर कीजिए कि मुझे अभी बैठना ही बैठना है। इमीडिएटली अगर आप 5 मिनट्स के लिए भी कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाएंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी सिटिंग जो है वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स तक ईजिली जा सकती है। तो माइंड मेकअप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा जो आसपास का आपका स्टडी एनवायरनमेंट है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी एफिशिएंसी के अंदर। सो एक चीज़ मेक श्योर करें कि आप म्यूज़िक को अवॉइड करें, या अगर आप कुछ सुनना भी चाहते हैं तो जो नेचुरल साउंड्स होती हैं जैसे रेन, वेव्स, इससे आपकी कंसंट्रेशन काफ़ी इंप्रूव होती है। तो आप इन साउंड्स का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे जो हैं आपको साउंड्स कंटेंट मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। देन जो लाइटनिंग इफेक्ट होती है आपके अराउंड की, उसका भी एक डायरेक्ट असर पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपको कूल वाइट लाइट में पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप डिम लाइट में पढ़ते हैं तो उससे नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाइट लाइट अच्छे से आप पढ़ें, जिससे आपकी जो अलर्टनेस है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। देन जब हमने एनवायरनमेंट अपना इम्प्रूव कर लिया, अब हम जाएंगे पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लॉन्ग आवर्स की लंबे टाइम तक आप सिटिंग दे रहे हैं, आपकी जो मैक्सिमम आप बोल सकते हैं कि फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आपने 30 मिनट्स भी पढ़ाई कर ली तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत और ओवर द टाइम ये तो और भी कम होता जा रहा है। तो 30 मिनट्स तक अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाते हैं तो मैं उसे एक अचीवमेंट की तरह रीड करूँगा। तो यहाँ पे जब हमें पढ़ना है कि लॉन्ग आवर्स में आपको नहीं पढ़ना, आपको मेक श्योर करना है कि 25 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं। मतलब आप अपनी स्टडी साइकिल में 4 4 साइकिल्स आप इम्प्रूव लेके आ सकते हैं। जैसे 25 मिनट्स पढ़े, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, देन 25 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, ऐसे करके 4 टाइम्स आप कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा लंबा ब्रेक ले सकते हैं। अब इस चीज़ का बेसिक फ़ायदा क्या है, देखिए, जब हम अपनी बॉडी को इस तरीके से चलाते हैं कि हम स्ट्रेच कर रहे हैं, हम रिलैक्स कर रहे हैं हर थोड़ी देर के बाद, तो जो हमारी एबिलिटी टू ग्रैस्प है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ह्यूमन बॉडी स्टेशन रहने के लिए नहीं बनी है, एक जगह फिक्स्ड रहने के लिए नहीं बनी है। आपको इसे हर थोड़े टाइम में थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। उसके लिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे कि ओवर द टाइम आपका मन भी करेगा। देन आप इसमें बर्न आउट नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं, आपका फोकस इंप्रूव हो जाएगा। सो दिस पोमोडोरो टेक्निक ये काफ़ी साइंटिफिक स्टडी है, हर जगह ये चीज़ बताई जाती है। देन ये जो 5 मिनट्स है, अब देखिए 5 मिनट्स जो आपको मिले हैं, इसमें हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, आपको सोशल मीडिया अवॉइड करना है। क्लियर? क्योंकि होता क्या है कि जब हम ऐसे में अपनी अटेंशन को हटा के सोशल मीडिया चलाने लगते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट हो गया। तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो टाइम आप यहाँ से निकाल रहे हैं वो आप सोशल मीडिया पे नहीं दे रहे हैं। सो इससे आपकी जो है आपकी लर्निंग भी फास्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट भी कम होगा। तो इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। मतलब जब भी आप पढ़ते हैं तो अक्सर जो है स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि रेगुलरली आपको रिवाइज करना है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो एक्टिव रिकॉल, पैसिव रीडिंग, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जो हमने पढ़ा उसके बाद आपको बुक को बंद करना है, खुद से सवाल करो, क्विज करो, जो चीज़ आपने पढ़ा है कि आपको वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो पढ़ने के बाद, तो जो आपका रिटेंशन होगा,
कंटेंट का, नॉलेज का, वो 50% इंक्रीज हो जाएगा। जितना आप पहले करते थे उससे 50% ज़्यादा चीज़ आपको याद रहेगी। और इतना ही नहीं है, यहाँ पे स्पेस्ड रेपिटेशन भी ज़रूरी है। मतलब आपको प्लान करना पड़ेगा कि 24 आवर्स के बाद आप उसे रिवाइज कर रहे हैं, देन आप उसे 72 आवर्स के बाद रिवाइज कर रहे हैं, या आप 7 डेज के बाद उसे रिवाइज कर रहे हैं। डे 1 में रिवाइज कीजिए, डे 3 में रिवाइज कीजिए और डे 7 में रिवाइज कीजिए। ये मेथड आपको लेके आना होगा। अगर आप ये करते हैं तो जो आपके माइंड में नॉलेज मैप बनता है वो काफ़ी मजबूत बनेगा और इजीली एग्ज़ाम टाइम में आपको चीज़ें काफ़ी फास्ट याद आएंगी। सो आप इस स्पेस्ड रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल, पैसिव रीडिंग की टेक्निक को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे एक नया मेथड है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे भी लगा अपने लेवल पे, जिसको हम फेमिन टेक्निक बोलते हैं। मतलब इसके अंदर हम कब कर क्या रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम काफ़ी इजी सिंपल एक्सप्लेनेशन में नोट डाउन करेंगे और खुद पढ़ाएंगे। अब या तो आप, मतलब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। हमारे कॉलेज टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, वो बेसिकली कैंटीन के अंदर कैट को पढ़ा रहा था। मतलब कैट को पढ़ाने के पीछे उसका लॉजिक ये था कि जब वो पढ़ा रहा है तो जो छोटी छोटी बारीकियां जो वो मिस आउट कर रहा था वो भी उसे यहाँ पे याद हो रही थी। तो आप उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप या तो मिरर में जाके खुद को टीच करें, या आप अपने किसी छोटे सिबलिंग को जाके टीच कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा आपका ही है। जो भी गैप्स छूट जाएंगे आपकी लर्निंग के अंदर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, वो सारी चीज़ें मजबूती के साथ आपको याद हो जाएंगी। तो जब आप टीच करते हैं वैसे भी वो चीज़ आपको याद रहती है। और इस फेमेंट टेक्निक को आप अपनाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट स्टेप जो हमें देना होगा वो है फ़ोन जेल। देखो, ये प्रूवन फैक्ट है कि जब हम डिस्ट्रैक्शन पे जाते हैं, एंड दीज डेज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी भी टाइप का आपको डिस्ट्रैक्शन अगर होता है तो उस डिस्ट्रैक्शन का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा कि 40% के राउंड आपकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो जाएगी। योर एफिशिएंसी विल रिड्यूस। सो हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने फ़ोन को पढ़ते टाइम दूर रखें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आज की डेट में काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। सो इन मेथड्स के इस्तेमाल से आप अपनी लर्निंग एबिलिटी, आप अपनी स्टडी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वी विल बी कमिंग अप विद मोर कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।